नमस्कार, आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आइए जानते हैं 15 दिसंबर का दिन आपका कैसा बीतेगा। सबसे पहले बात करते हैं पंचांग की। 15 दिसंबर 2021 दिन बुधवार, मार्गशीर्ष मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, द्वादशी तिथि है, भरणी नक्षत्र है, चंद्रमा मेष राशि में है, भगवान सूर्य वृश्चिक राशि में है। विजय मुहूर्त का समय है दोपहर 2 बजे से लेकर 2:41 तक। इसमें अपने शुभ काम करिएगा, महत्वपूर्ण कार्य करिएगा, उसमें सफलता मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। राहु काल है 12:16 दोपहर से लेकर 1:34 दोपहर तक। इसमें कोई भी महत्वपूर्ण कार्य, जरूरी काम मत करिएगा, राहु काल में नुकसान हो सकता है। दिशा शूल है उत्तर दिशा, तो उत्तर दिशा की ओर लंबी दूरी की यात्रा ना करें। डे टू डे वर्क के लिए यदि जाते हैं तो जा सकते हैं। आज आपके सवाल लेंगे, बहुत सारे लोगों ने सवाल भेजा है, उनमें से सवाल लेंगे जिन्होंने कंप्लीट बर्थ डिटेल लिखी है, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय और अपना सवाल, और साथ ही उपाय बताएंगे। आज के उपाय में बताएंगे नौकरी में प्रमोशन पाने के लिए, जॉब में प्रमोशन पाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं राशिफल। सबसे पहले बात मेष राशि की। करियर में तरक्की होगी, महत्वपूर्ण फैसले कर सकते हैं, धन लाभ के योग हैं। अपना कीमती समय बर्बाद ना करें, किसी भी काम में बहुत ज़्यादा देरी ना करें। शुभ रंग है केसरिया। उपाय गरीबों को लाल फल दान करें। वृष राशि, व्यापार में तरक्की होगी, अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें, किसी से बहस से बचें, विदेश से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। शुभ रंग है आपके लिए गुलाबी। उपाय गरीबों को बेसन के लड्डू प्रसाद के रूप में दें, अपने घर के मंदिर में भोग लगाकर। मिथुन राशि, करियर में उन्नति के रास्ते बनेंगे, इनकम बढ़ने के योग हैं, किसी पर शक ना करें। आज कोई ऐसा कार्य ना करें जिसके लिए आपका मन तैयार नहीं है। जल्दबाजी में कोई भी फैसला करना उचित नहीं होगा। शुभ रंग है आपके लिए सफ़ेद। उपाय गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें। कर्क राशि, जो काम करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। अपने समय का सदुपयोग करें, सेहत का ख्याल रखें, पैसा किसी को उधार ना दें, अपनी योजना सबके साथ शेयर ना करें। शुभ रंग है आपके लिए सिल्वर कलर। उपाय किसी गरीब को भोजन कराएं। अब वक्त हो गया है सवाल लेने का। सवाल जिनका ले रहे हैं इनका नाम है करण। करण जी ध्यान से सुनिएगा, करण सिंह का सवाल है। इनका सवाल ये है कि किस चीज़ का बिजनेस इन्हें करना चाहिए। तो करण जी, जो आपने डिटेल बताई ना, उस आधार पे हमने आपकी कुंडली बना ली है। जो बर्थ डेट आपने बताई है 11 मई 1996 सुबह 8:10 दिल्ली, इस आधार पे आपकी कुंडली बन गई है। आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है और आपकी कुंभ राशि है। आपका जन्म शतभिंसा नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है। इस समय आपकी बृहस्पति की महादशा चल रही है, जो सितंबर 2011 से शुरू हुई है और सितंबर 2027 तक चलेगी। और बृहस्पति की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, जो अगस्त 2019 से शुरू हुई है और अप्रैल 2022 तक चलेगी। आपकी कुंडली दिखाते हैं, ये आप देख रहे हैं ना। आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है और लग्न का स्वामी बुध 12वें घर में बैठा हुआ है, 2 डिग्री का वक्री है और अस्त है। 10वां घर में बृहस्पति की राशि है और बृहस्पति अपनी ही राशि में, धनु राशि में 7वें घर में बैठे हुए हैं। सर्विस प्रोवाइडिंग का कोई भी काम आपका चल सकता है, आप कर सकते हैं, जैसे सिक्योरिटी एजेंसी, कोरियर, ये काम, या और कोई सर्विस प्रोवाइडिंग का काम कर सकते हैं। दूसरा, आप खाने पीने की चीज़ों का काम कर सकते हैं, फास्ट फूड, जैसे पिज़्ज़ा हट, पिज़्ज़ा का कोई सेंटर खोल लीजिए, और चाउमीन का जो भी फास्ट फूड बनते हैं, बर्गर, और भी कोई समोसे जिनको तुरंत बना करके कंज्यूम किया जाए, इसका काम, इस तरह का रेस्टोरेंट आप खोल सकते हैं, वो चलेगा।
खाने पीने का काम, सर्विस प्रोवाइडिंग का काम आपका चलेगा। इसके अलावा आप एजुकेशन से संबंधित काम भी कर सकते हैं, जैसे कॉपी, किताब, स्टेशनरी आइटम, इनका काम भी आपका चलेगा। तो जिसमें आपको ज़्यादा रुचि हो, जो हमने आपको बिज़नेस बताया, वो प्रोफेशन आप डिसाइड कर सकते हैं। भगवान की कृपा से आपको सफलता मिलेगी। कुंडली आपकी अच्छी है, जीवन में बहुत स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। बृहस्पति और शुक्र आमने सामने बैठे हैं, जीवन में शुभता को बढ़ाएंगे, लाभ कराएंगे, फ़ायदा होगा। उपाय क्या कर लें? आपके लिए सलाह ये है कि आपके भाग्य का स्वामी शनि है और शनि 10वें घर में बैठा हुआ है। शनि का रत्न नीलम पहले 48 घंटे तक टेस्ट करिए। 7.25 रत्ती का नीलम ले आइए, उसको काले कपड़े में अपने बाजू में बांध लीजिए। 48 घंटे तक देखिए, यदि दिन वैसे ही बीतता है जैसे डे टू डे लाइफ में है आपका, तो इसका मतलब नीलम सूट कर रहा है। फिर उसकी अंगूठी बनवा करके शनिवार को सोने की अंगूठी में बीच वाली उंगली में धारण कर लीजिए। और यदि सूट नहीं करता है तब क्या करना है आपको कि हर शनिवार के दिन 8 गरीबों को भोजन दान करना है। जो भोजन आप करते हैं उसी तरीके का भोजन दान कर सकते हैं। और प्रतिदिन गौ माता को एक रोटी खिलाना है। ये उपाय नियमित रूप से करिए, भगवान की कृपा से आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे। तो दर्शकों, यदि आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिख दीजिएगा। जन्म की तारीख, जन्म स्थान लिखिए और सवाल लिख करके कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और कार्यक्रम में शामिल करेंगे। अभी बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं सिंह राशि की। व्यापार में लाभ होगा, रिश्तेदारों से चले आ रहे मतभेद दूर होंगे, परिवार में खुशहाली बढ़ेगी। अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें, अनावश्यक धन खर्च करने से बचना होगा। शुभ रंग है आपके लिए केसरिया। उपाय, ओम नमः शिवाय का एक माला जाप करें। कन्या राशि, कुछ नया शुरू करने की योजना बनेगी। गैर जरूरी चीज़ों पर धन खर्च हो सकता है। जीवन साथी का सुझाव मानने से लाभ होगा। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। अधिकारियों से मिलने में देरी ना करें। शुभ रंग है क्रीम। उपाय, किसी मंदिर में सुगंधित धूप का दान करें। तुला राशि, धन प्राप्ति के रास्ते बनेंगे। बड़ों की बात मानेंगे तो फायदा होगा। मित्रों से सहयोग मिलेगा। अपनी जिम्मेदारी निभाने में पीछे ना रहें। घर में टेंशन ना बढ़ने दें। शुभ रंग है आपके लिए सफ़ेद। उपाय, किसी गरीब को आटे का दान करें। वृश्चिक राशि, विदेश से संबंधित कार्य बनेंगे। बड़े फैसले करने से बचना होगा। अपने से कम उम्र के लोगों का अपमान ना करें। किसी बात को बहुत ज़्यादा ना खींचें। मन को शांत रखें तो अच्छा रहेगा। शुभ रंग है केसरिया। उपाय, किसी गरीब को चावल का दान करें। अब वक्त हो गया एक और सवाल लेने का। तो जिन लोगों ने सवाल भेजे हैं उनमें से ही हम सवाल लेंगे। जैसे पहले करण जी ने सवाल भेजा था ना, उस तरीके से आप भी अपने सवाल भेज सकते हैं। उसके लिए अपनी बर्थ डिटेल लिखिएगा और कमेंट बॉक्स में बर्थ डिटेल के साथ क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। वहाँ से हम उठाएंगे और कार्यक्रम में शामिल करेंगे। अब जिनका सवाल ले रहे हैं उनका नाम शीतल, शीतल का सवाल ले रहे हैं। शीतल का सवाल ये है कि इनकी मैरिज कब होगी। तो इनकी कुंडली बनाते हैं। 13 जुलाई 1990 11:10 आगरा का जन्म है इनका। इनकी, शीतल जी ध्यान से सुनिएगा, आपकी कुंडली हमने पहले से बना ली है। आपकी कन्या लग्न की कुंडली है और कुंभ राशि है। आपका जन्म पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के तृतीय चरण में हुआ है। इस समय आपकी बुध की महादशा चल रही है, जो जून 2015 से शुरू हुई है और जून 2032 तक चलेगी। और सूर्य की अंतर्दशा चल रही है, जो अगस्त 2021 से शुरू हुई है और जुलाई 2022 तक चलेगी। सवाल है कि शादी कब होगी।
देखिए आपकी कन्या लग्न की कुंडली है, 6 नंबर जहाँ लिखा होता है ना, इसको लगन बोलते हैं। और लग्न का स्वामी बुध लाभ स्थान में बैठा हुआ है। और 7वां घर जो शादी के लिए ज़रूर देखना चाहिए, उसका स्वामी बृहस्पति कर्म स्थान में बैठा हुआ है। शुक्र भाग्य स्थान का स्वामी है और वहीं बैठा हुआ है। मंगल 8वें घर में बैठा है, यानी आप मांगलिक हैं, अष्टम मंगल। जो मांगलिक लोग होते हैं उनकी शादी में थोड़ा सा विलम्ब होता है, इसलिए बहुत परेशान मत होइएगा। शादी होगी, अच्छी होगी, आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बताते हैं आपकी शादी कब होगी। कुंडली के हिसाब से मैरिज का योग बनता है जुलाई 2022 से लेकर के और दिसंबर 2024 के बीच में आपकी शादी का योग है। इसमें अच्छा सा लड़का पसंद करके आप मैरिज कर लीजिएगा। उपाय क्या करना है आपको, नोट कर लीजिए। हर बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल भीगी हुई एक दिन पहले भिगा दें और उसमें गुड़ रखें। 3 किलो चने की दाल भिगाएं, उसमें गुड़ रखें, कम से कम 1 किलो गुड़ ले लें, थोड़ा थोड़ा गुड़ रखें और 3 देसी गायों को खिला दें। ये उपाय बृहस्पतिवार के दिन करना है। और प्रतिदिन भगवान शिव और पूरे शिव परिवार को जल से स्नान कराना है, पीले रंग के चंदन का तिलक लगाना है और भगवान भोलेनाथ की आरती करनी है। ये उपाय नियमित रूप से करना शुरू करिए, आपकी इच्छा जल्द पूर्ण होगी। तो दर्शकों, यदि आपके मन में भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिख सकते हैं, वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं धनु राशि की। शिक्षा से जुड़े हुए लोगों को लाभ होगा। पूरी प्लानिंग के साथ काम करें, अपने मन को भटकने से रोकें, संतान की ज़रूरतों को पूरा करने में देरी ना करें, बच्चों के मामले में लापरवाही ना करें। शुभ रंग है पीला। उपाय, गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें। मकर राशि, करियर में लाभ होगा, परिवार में सुख बढ़ेगा, उधार लेन देन से बचना होगा, किसी बात को लेकर घर वालों से झगड़ा ना करें, शांति बनाए रखें। शुभ रंग है आपके लिए आसमानी। उपाय, किसी गरीब को भोजन कराएं। कुंभ राशि, आपकी योजनाएं सफल होंगी, करियर के क्षेत्र में नए अवसर प्राप्त होंगे, अपने काम में आलस्य से बचें, समय पर काम पूरे करने का प्रयास करें। जीवन साथी को और टाइम दें, उनसे दूरी बनाने की कोशिश ना करें। शुभ रंग केसरिया। उपाय, किसी गरीब को दूध का दान करें। मीन राशि, धन लाभ होगा, काम में व्यस्त रहेंगे, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, खान पान में ध्यान दें, मन में बेवजह की टेंशन पालने से बचें। जिन लोगों से मतभेद है उनसे कम मिलिए, दूरी बना करके रखिए, कटु भाषा का प्रयोग ना करें। शुभ रंग पीला। उपाय, किसी गरीब को पीले फल का दान करें। अब वक्त हो गया है एक और सवाल लेने का। एक और सवाल लेते हैं। सवाल जिनका ले रहे हैं उनका नाम है सुभाष तिवारी। सुभाष जी, ध्यान से सुनिएगा, आपका सवाल ले रहे हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 6 अगस्त 1985, शाम को 7:15 जन्म का समय है। जन्म स्थान है आगरा। सवाल है सुभाष जी का, व्यापार में नुकसान बहुत हुआ है, फ़ायदा कब होगा। सुभाष जी, जो आपने डिटेल बताई है उस आधार पर हमने आपकी कुंडली तैयार की है। आपकी मकर लग्न की कुंडली है और मीन राशि है। आपका जन्म रेवती नक्षत्र के तृतीय चरण में हुआ है। इस समय सूर्य की महादशा चल रही है, जो जनवरी 2017 से शुरू हुई है, जनवरी 2023 तक चलेगी। और केतु की अंतर्दशा चल रही है, जो सितंबर 2021 से शुरू हुई है और जनवरी 2022 तक चलेगी। कुंडली दिखाते हैं आपको। ये 10 नंबर जहाँ लिखा हुआ ना, ये लग्न है आपका, मकर लग्न है। और लग्न में बृहस्पति बैठा हुआ है 18 डिग्री का। लग्न का स्वामी शनि
10वें घर में बैठा है। बृहस्पति आपकी कुंडली में पराक्रम भाव का स्वामी है। कहाँ का? तीसरे घर का और 12वें घर का। व्यापार में नुकसान हुआ है। बुध आपकी कुंडली में भाग्य का स्वामी है और बुध व्यापार का भी कारक होता है। ये 27 डिग्री का अस्त है, वक्री होकर के सूर्य के साथ बैठा हुआ है। आपकी कुंडली के हिसाब से मार्च 2022 के बाद से व्यापार में स्थिति अच्छी होनी शुरू होगी और निरंतर धीरे धीरे करके अच्छी होती चली जाएगी। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। उपाय नोट करिए। क्या करना है आपको कि प्रतिदिन भगवान विष्णु का पूजन करना है और विष्णु जी की आरती करनी है। बुध का रत्न पन्ना धारण करना है। 7.25 रत्ती का पन्ना बुधवार के दिन सोने की अंगूठी में सबसे छोटी उंगली में पहन लीजिएगा और शनिवार के दिन 8 गरीबों को खाने पीने की चीज़ें दान करिए। ये उपाय करिए, भगवान की कृपा से बिजनेस पटरी पर आएगा और आपको लाभ कराएगा। अब वक्त हो चला है आज के उपाय की। नौकरी में प्रमोशन पाने के लिए क्या उपाय करें? उपाय नोट करिए। रविवार का व्रत रखें, 5 गरीबों को रविवार के दिन भोजन कराएं और प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। ये उपाय नियमित रूप से करते रहें जब तक प्रमोशन मिल ना जाए। बहुत जल्दी प्रमोशन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।